हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कि पिक अ डेक क्या आपको बताता है। ठीक है, उससे पहले हम एक विनर अनाउंस करेंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो पे कमेंट करके ये जीता है। ठीक है, तो यह है 4 नेम और इसमें से हम एक पिक करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। मनीषा शर्मा। तो मनीषा शर्मा, आप देख रही होंगी ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा फ्री रीडिंग के लिए। ओके, तो जो लोग ये फ्री रीडिंग जीतना चाहते हैं वो लोग भी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और उनमें से मैं एक पर्सन को चुनूंगी फ्री रीडिंग के लिए। तो चलिए पहले पिक का डेक शुरू करते हैं। अब यहाँ पे डेक 1, डेक 2 एंड डेक 3 है। ठीक है, तो आपको जो डेक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको लग रहा है हाँ इससे मुझे मैसेज मिल सकते हैं अपने, तो आप चूज कर लीजिए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेक 1। हेलो डेक 1। पर ये डेक यूज करने से पहले मैं आपके लिए एक और डेक यूज करने वाली हूँ, वो है ये। तो पहले हम इसके मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम आपके डेक के मैसेजेस देखेंगे। तो चलिए पहले हम ये डेक के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, इसमें भी आपके लिए 3 तरह के कार्ड हैं। ठीक है, द हाउस, द प्लैनेट एंड द ज़ोडिएक। तो हम एक एक करके सब देखेंगे। तो पहले हाउस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, द 4th हाउस। अब हम ज़ोडिएक से ले लेते हैं आपके लिए क्या है मैसेज। ओके, कैंसर, नाइस कार्ड। नाउ इट्स प्लैनेट। द मून। ओके, आप ये देख सकते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज की है। मैं आपके सारे कार्ड को, ये तीनों कार्ड को पास से दिखाऊंगी। आप इसमें एक बेबी का हाथ देख सकते हैं। ठीक है, और एक हाथ है, ये फादर का भी हो सकता है, मदर का भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ एक घर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए द 4th हाउस। और आप अपना मैसेज भी पढ़ सकते हैं, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। ठीक है, नाउ दिस इज अ कैंसर कार्ड और आप इसमें देख सकते हैं कौन सी पिक बनी हुई है जिसमें एक मदर है और एक बेबी है। ठीक है, इसकी भी हम अभी बात करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है मून कार्ड। आप इसका मैसेज भी पढ़ सकते हैं, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशन एंड रिस्पॉन्सेज। ओके, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहे, पहली बात अभी जो आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके घर से, आपके फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, और मुझे लग रहा है फैमिली के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर। अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ, आप अपने घर में रह के अपना लाइक जैसे फ़ोटो एल्बम्स देखना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करना जो अपने घर के, आपको फैमिली के और करीब ले जा रही है कहीं ना कहीं। फादर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, मदर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग अगर नहीं बन रही है तो बनाने को कहा जा रहा है, या फिर चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके घर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इमोशनल आप फील कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे है योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशन एंड रिस्पॉन्स। तो जो मून है ना, वो क्या होता है कि हमारी जो भी फीलिंग्स है, अभी जैसे हम फील करें, लाइक अगर भी मैं अभी खुश हूँ तो क्या होता है, ये ट्रिगर करती है, ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी फीलिंग्स, उसको हाई कर देती है मून। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ थोड़ा अप डाउन खेलती है मून। ठीक है, मून इन्फ्लुएंस करती है आपके इमोशंस को। तो यहाँ पे अगर हम तीनों कार्ड देखें तो तीनों में ही इमोशंस की बात हो रही है कहीं ना कहीं। और यहाँ जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है ये फादर का हाथ है, यहाँ मदर है। ठीक है, तो मदर के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक इमोशनल बॉन्ड, या फिर हो सकता है उनके साथ कहीं ना कहीं रिलेशन अब
अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, ठीक है, आपके घर में, ठीक है। ये चीज़ें भी मुझे समझ में आ रही है। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि शायद रूट घर से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जुड़ाव हो रहा है किसी का, या फिर शायद अभी कोई जो दूर रहता है वो भी अपने घर में आके रह रहा है, ठीक है। तो उसे काफ़ी टाइम बाद अपने फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, ऐसा कुछ है। रहता हुआ आई थिंक बाहर है किसी वजह से, अपनी स्टडीज़ की वजह से, जो भी वजह से, लेकिन अभी वो अपने घर पर है और अपने फैमिली के साथ ही वो इन्जॉय कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो समय है वो बहुत कह सकते हैं आगे जाके उनको बहुत फ्रूटफुल लगेगा, क्योंकि ये जो समय बिताया है वो मोमेंट्स जो है भी हैं अपने फैमिली के साथ, वो जो बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है वो कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। और ये मुझे यहाँ पे कैंसर का भी पढ़ लेते हैं, क्या है, दिस एनर्जी इज इमोशनल सेंसिटिव, ठीक है, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। अब यहाँ सेंसिटिव की बात कही जा रही है, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे पल, कुछ बुरे पल भी मिल सकते हैं, थोड़ी सी अनबन हो सकती है घर पे किसी से, या फिर हो सकता है कि आप एक दूसरे की केयर कर रहे हो, तो वो भी, ये सारी चीज़ें आपस में हो रही होगी, ठीक है। केयरिंग एंड लविंग, इट में कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड, ठीक है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो जिनके बच्चे हो और बच्चों के साथ भी उनका इस तरीके से थोड़ा सा अनबन या फिर थोड़ी सी अच्छा रिलेशन माता पिता का बच्चों के साथ है, या फिर बच्चों का माता पिता के साथ है, ठीक है। तो आप लोग जो भी देख रहे हो ये, वो अपने से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके इस डेक से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। वैसे आपका जो भी अभी इससे हमने देखा है, यहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजी कार्ड है और यहाँ पे मुझे ऐसा फैमिली, इमोशंस, ये ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, होम, फैमिली, इमोशंस, ठीक है, आपके कार्ड में। चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ 2 कार्ड आए हैं, यू नीड टू रिलीज, ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। एक और कार्ड है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो मुझे आपके कार्ड ये बता रहे हैं यहाँ पे आपको कोई चीज़ ऐसी है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला फैमिली के साथ हो, मतलब आपस में कई लोग हैं, ठीक है। अब कई लोग हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी फैमिली में, ठीक है, और अप डाउन्स आते हैं। तो क्या है, कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब हमें क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, लाइक अगर आप, कभी कभी हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेक्टेशंस तो होती है, ठीक है। बट क्या है, अगर ईगो अगर आ रहा है बीच में फैमिली को जोड़ने में या फिर फैमिली में अनबन में, तो प्लीज़ उसे रिलीज़ करिए। नेगेटिविटी हो रही है कुछ, तो उसे रिलीज़ करिए, कोशिश करिए। हमें रहना आपस में ही है, ठीक है, हमें रहना आपस में ही, और जितने अच्छे से हम ये समय बिता सकते हैं साथ में रह के, और एक मौका मिला है, ईश्वर ने दिया है हमें साथ रहने का, हंसने बोलने का, तो उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए हमें, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मुझे अभी भी ये फील हो रहा है, जो इमोशनल ये अप डाउन हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। अगर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग के लाइफ में कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है घर में रह रहे के बोर हो गए, घर से जाना है अब जल्दी से, मतलब उनका स्कूल या फिर कॉलेज खुले तो मैं जाऊँ छोड़कर, ऐसा भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं जल्दी से ऑफिस वगैरह जाना शुरू करें, घर में रह रहे के बोर हो चुके हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हो रहा है। वो घर में रह के शायद उनको नहीं वैसा फील हो रहा है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई सोल्यूशन कुछ भी सिचुएशन से नहीं मिलेगा। अगर आप आपस में अगर कुछ भी ऊपर नीचे झिकझिक भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे अच्छा कि हम साथ मिलके जो कर सकते हैं करें। अब यहाँ पे आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप में से शायद किसी के फैमिली मेम्बर रूठे हैं, ठीक है, मुझे ये ज़्यादा फील हो रहा, ना जाने क्यों, चूँकि आपके कार्ड्स पूरे के पूरे वैसे आए हैं, और ये दिखा रहा है जो मून है, मून जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स में भी बदलाव आते हैं। मून इन्फ्लुएंस करता है हमारी फीलिंग्स को, ठीक है। हमेशा आप देखिएगा 15 डेज में आपके कैसे अब इमोशंस अप डाउन होते हैं, कभी आप एकदम खुश हो जाते हैं, कभी आप एकदम डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मून के होने की वजह से होता है, ठीक, पहली बात। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव की। तो आपको सबसे पहले
खुद स्टेप लेना होगा। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है इट्स ओके, बट आप स्टेप लो, फिर से एक कदम बढ़ाओ। आप एक कदम बढ़ाओगे, देखिएगा सामने वाला पक्का उधर से एक कदम आपकी तरफ ज़रूर बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। एंड कितना ग्रीन कलर है, राइट? आप देख सकते हैं उसमें मुझे ये भी समझ में आया ये कितना ग्रीन कलर है। इसमें कोई ईगो नहीं है, इसमें ग्रीन इट्स टू, मतलब ये आप ग्रीन चक्रा जानते हो ना, ग्रीन चक्रा क्या, हार्ट चक्रा। और कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत दिल का कनेक्शन लाना है यहाँ पे। ईगो होनी ही नहीं चाहिए कहीं भी, ईगो की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अब इस मामले में अपने हार्ट चक्रा की मदद लें। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको अगर जितना मेडिटेशन करेंगे, अगर कुछ इमोशंस को आप मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चीज़ों को, आप भी सोच रहे कि मैं नहीं गुस्सा करना चाहता या फिर मैं कुछ नहीं करना चाहता, और अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया, आपको रिग्रेट हो रहा, अरे यार मैंने क्यों बोल दिया उनको इस तरीके से या फिर ऐसा कुछ, अगर ऐसा भी कुछ है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जो भी ये जो आपके नेचर में जो इतना उथल पुथल अगर हो रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली आपके इमोशंस अगर चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। और यहाँ पे आया है डोंट गेट प्राइड इन योर वे। मैंने कहा ईगो नहीं लानी है। ठीक है, ईगो नहीं लानी है। मुझे लगता है ये स्पेशल कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सारे कार्ड A to Z पूरा मैचिंग एंड आपके लिए आ भी गया है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैं तब से कह रही हूँ कि ईगो नहीं लानी है। ठीक है, तो इस रिलेशन में जो पेरेंट्स का रिलेशन होता है बच्चों के साथ, और बच्चों का रिलेशन होता है पेरेंट्स के साथ, ठीक है, किसी को भी इसमें ईगो लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब भी आप ये डील करें फैमिली के साथ या फिर आप अपने बच्चों के साथ, मतलब पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ, तो इसमें हार्ट चक्र का यूज़ आप करें, और कोई चक्र का यूज़ मतलब और किसी तरह चीज़ का भी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस हार्ट चक्र, बस दिल क्या कहता है वो करो, और कुछ भी मत। अब कोई दिमाग का यूज़ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, दिल के साथ बिहेव करो, दिल जो कहता बस वो करो। प्राइड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो एनर्जी है बहुत ऊपर नीचे हो रही है, अप डाउन्स हो रही हैं, तो मेडिटेट करके उसे आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और मुझे लगता है स्पेशली कुछ लोगों के लिए है, हो सकता है फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, ये शायद उनके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी सारे जो कार्ड्स हैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली एंड इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे पाइल 1 के मैसेजेस एंड कार्ड्स। तो पाइल 2 की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रेजोनेट किया हो या आपको कोई मैसेज लगा हो कि हाँ मुझे ये मैसेज ले लेना चाहिए और शायद ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2 जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है, बट उससे पहले मैं इस डेक से आपको कुछ मैसेज बताने वाली हूँ, फिर हम आपका ये डेक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम वो वाले डेक से आपके लिए कुछ मैसेज ले लेते हैं। ये भी 3 पार्ट्स में है। ओके, तो मैं इन तीनों से आपके लिए कार्ड निकालने वाली हूँ। तो पहले हम द हाउस डेक ले लेते हैं, आप इसे देख लीजिए। ओके, the 5th house. Okay, so deck. Oh, okay, Aquarius. अब हम प्लैनेट कार्ड से ले रहे हैं।
वीनस। तो जो पाई 2 है, मैं आपको दिखा दूं आपका 5th हाउस। इसमें आप एक जो फोटो बनी है वो भी देख सकते हैं, और यहाँ अपना मैसेज भी पढ़ सकते हैं कि where you have fun, romance and create thing you are proud of. Okay, Aquarius की भी कार्ड देख लेते हैं। This energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technology. Aquarius and Venus. तो चलिए, the part of you that desire beauty, success, indulgence and value. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो ये जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि एक तो आप में से काफ़ी लोग मुझे लगता है कपल हैं, ठीक है, प्यार में हैं, ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोग हों, और काफ़ी लोगों को एक्चुअली फन मस्ती करना बहुत पसंद है। ये लोग ना अपने लोग बस लाइफ है तो उसे जीना है, एंजॉय करना है, उस बेसिस में मुझे लगता है उस तरीके से सोचते हैं कि एक लाइफ है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे ना, जिस भी माहौल में जाते हैं मतलब वहाँ पे रौनक ला देते हैं, ऐसे पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत फन लविंग हैं, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत क्रिएटिव है। आई थिंक ये हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे वीनस की बात भी कही गई है। वीनस मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये जो है, ये जो पर्सन है जिन्हें मस्ती करना बहुत पसंद है, वो खुश रहना चाहते हैं लाइफ में हमेशा, और नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग चीज़ें करना बहुत पसंद है इनको, और लाइफ में हर चीज़ ट्राई ज़रूर करेंगे, और दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है, फिर ऐसी कुछ चीज़ें उन्हें करना पसंद है जो मतलब लाइक एक्चुअली यहाँ पे ऐसा आया है कार्ड में कि वो बहुत क्रिएटिव है, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें करते रहना, और जो उन्हें पसंद है करना उसको वो करके तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पे आया है वीनस का कार्ड। वीनस ये बता रहा है कि सेल्फ लव, खुद को ऊपर रखना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं खुद को ऊपर रखते हैं, ये दूसरे क्या कह रहे हैं वो कम, उन्हें क्या पसंद है करना वो ज्यादा, तो कहीं ना कहीं जो वो चुनते हैं कि मुझे क्या पसंद है करना, तब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ लव की बात होती है, ठीक है। तो वो खुद की प्रायोरिटीज को ऊपर रखते हैं, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना, अभी अगर कोई सैड भी है तो उसका वो खुश है, उसका मूड भी बढ़िया कर देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी बात नहीं कि सबके बारे में सोचते नहीं। अब जो इंसान इतना फन लविंग है, रोमांस है, कहीं ना कहीं उसका वो इंसान दिल से सोच रहा है, तो उसे पता है कि उसका दिल क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो वही करता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे भी हैं जो दिल से सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात है एक्यूरियस की, तो दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, राइट। ये फ्रीडम लविंग भी होती है, ये किसी के बस में नहीं आएगी, मुझे जो करना मैं करूंगा, ऐसे, ठीक है। रिबेलियस, जैसे कि मैंने कहा, मतलब किसी के मतलब रुकेंगे नहीं, मतलब उड़ना है बस इन्हें हवा में। एंड आइडलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल, ओके। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें ना मस्ती करना बहुत पसंद है, वो बहुत रोमांटिक भी है उनकी। मुझे लगता है कि वो अपने पार्टनर, जो भी ये देख रहे हैं और जो उनका पार्टनर होगा, जो आप लोग देख रहे हो, आप कपल अगर आपके साथ पार्टनर हैं आपके, तो मुझे लगता है आप दोनों में से आप सबसे ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है। और आप जैसे भी हो, मुझे लगता है आप कभी किसी से कंपेयर नहीं करते, आपको लगता है आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, आपको किसी की तरफ बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थी आपकी इन कार्ड से रीडिंग। अब हम इस कार्ड से देखेंगे आपके लिए, ओके, कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, ब्रीथ, सांस लेने को कहा जा रहा है आपको। ट्रुथ बी टोल्ड, बिल्डिंग ब्लॉक, नाइस कार्ड। तो चलिए पहले इन तीनों कार्ड्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ब्रीथ, कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक है, जो आप इतने एनर्जेटिक हो ना, तो आप कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं है शायद, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में पेशेंस की कमी है, ठीक है। तो कभी कभी आप इतने एक्चुअली आप पर्सन ऐसे हो ना, थोड़ा एक्साइटेड रहते हो चीज़ें करने में, इतना एक्साइटेड रहते हो ना, मतलब ठहरना आपको नहीं आता, रुकना आपको नहीं आता। तो यहाँ ब्रीथ का कार्ड है आपके लिए कि थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालो, लाइक थोड़ा सा शांत रहने को आपसे कहा जा रहा है। लाइक मेडिटेशन आप करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अंदर की जो एक्साइटमेंट वो कम से कम बैलेंस होगी। ये बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट आप जो करना चाहते हो लाइफ में आप करोगे। आप अगर ये एक्साइटमेंट नहीं होगी तो ये कैसे होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, तो जो भी है ये आप खुद को इस तरह बनाओगे कैसे,
अपने लिए इमारत कैसे खड़ी करोगे, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन लाइफ में बैलेंस भी ज़रूरी है। कभी कभी ये अगर पेशेंस की कमी हो जाती है तो कभी कभी चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती है, ठीक है, गलत डिसीजन ले लिया जाता है। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे कहा जाता है अगर आप डिसीजन ही ले रहे हो कम से कम तो थोड़ा सोच समझ के ब्रीथ ले लो, सांस ले लो आराम से, उसके बाद कोई डिसीजन लो, ठीक है। एनर्जेटिक होना बहुत अच्छी बात है, एक्साइटमेंट होना भी बहुत अच्छी बात है, बट क्या होता है कभी कभी ब्रीथ भी लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रुथ भी टोल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग किसी को पसंद करते हैं और लेकिन आप उन्हें जाके बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर मतलब आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं जो कि आप सीधे सीधे कह नहीं रहे हैं उनसे। कोई ऐसी बात है जो आपको, मुझे लगता है किसी को बताना ज़रूरी है, शायद आप में से कुछ लोग बता नहीं रहे हैं। तो मुझे यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए, ठीक है। चलिए हम और कार्ड ले लेते हैं। कम्युनिटी, ट्रेजर आइलैंड, वाह। मुझे ऐसा लगता है आप जैसे कि यहाँ पे आया भी है बिल्डिंग ब्लॉक, आया यहाँ पे आया ट्रेजर आइलैंड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह के पर्सन हो, आप ना लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो आप खजाना भी ढूंढ सकते हो। आप में इतनी इतनी एक्साइटमेंट ना, मुझे करना है मुझे करना है, या फिर कुछ नई चीज की तलाश करना। देखिए, तलाश जब इंसान बहुत क्यूरियस होता है चीज़ों को जानने के लिए, तब वो करता है। और कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज़ जो है वो मुझे इस पाइल वालों में दिखाई दे रही है, ठीक है, सब कुछ जानने की। और मुझे लगता है ये यहाँ पे कम्युनिटी आया, आप जैसे लोग ही अपने कम्युनिटी का नाम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अपने कम्युनिटी का नाम ऊपर ले जाते हैं क्योंकि आप कुछ बड़ा करते हो। और आप चूंकि ये इस वजह से होता है, आप बहुत क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, बहुत एक्साइटमेंट है, चीज़ों को जानने की इतना इच्छा होती है, नई नई चीज़ें खोजने की इच्छा होती है, ठीक है। तो इस वजह से आपके अंदर ये चीज़ है, ट्रेजर आइलैंड, बिल्डिंग ब्लॉक। कम्युनिटी का नाम आप जैसे लोग ही हैं जो ऊपर करते हैं, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट है चीज़ों को जानना, आगे बढ़ने की इतनी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना, और आप लोग इसलिए ही जीत पाते हो, कुछ कर पाते हो लाइफ में, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनते हो। क्योंकि आप जो मन में आता ना कि मुझे ये करने का मन है, मुझे वो करना है, आप बस वो चुनते हो, ठीक है। ये होता है सेल्फ लव। तो आप वही चीज करते हो जो आपका मन करता है, इसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हो आगे जाकर। प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आती है, ठीक है, आप कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसे हो ना, आप सिर्फ वही चीजें चुनते हो जो आपका मन कहता है और आपका दिल करता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो मुझे करना है। इस वजह से आप लोग कुछ ना कुछ लाइफ में कर पाते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर पाते हैं। ये एक कह सकते हैं ट्रेजर आइलैंड एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने पा लिया है, ठीक है, खुद को यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया है, ठीक है। ये चीज बात कही जा रही है यहाँ पे। तो ये था पाइल 2 के लिए मैसेज। पाइल 3 की तरफ चलते हैं। हेलो पाइल 3। तो चलिए, आपका ये डेक देखने से पहले हम ये डेक देखेंगे, ठीक है, फिर हम आपका ये डेक देखेंगे। तो पहले हम इस डेक से मैसेज लेते हैं। इसमें भी 3 पार्ट्स है, ओके। तो यहाँ पे द हाउस है एंड द ज़ोडिएक साइंस एंड द प्लैनेट कार्ड्स, ओके। तो एक एक करके हम आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। पहले हम देखेंगे द हाउस से। द सेकेंड हाउस। अब देखते हैं हम ज़ोडिएक कार्ड से। Aquarius and the planet cards. Pluto. Okay. तो पहले हम देख लेते हैं आपकी ये 3 कार्ड हैं जो आपको क्या बताना चाहते हैं। पहले द सेकंड हाउस आप देख लीजिए। आप इसमें बनी पिक भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, योर असेट्स, फाइनेंस एंड द थिंग दैट यू वैल्यू, ओके।
Yeah, Aquarius energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. एंड यहाँ प्लूटो का कार्ड है, इसका मैसेज है योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि आपको थोड़ा अपने एसेट्स, अपने फाइनेंस और जो भी चीज़ें आपको वैल्यू करती है उन पे अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अभी ऐसा चल रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है पर आपका ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। ठीक है, बट अभी जो आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, बट अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में अब लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइफ में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आप, चूंकि एक मुझे लगता है ये एक अच्छा बदलाव होगा। आप लाइफ में भी जिस स्टेज पे हो आप एक स्टेप आगे जाने वाले हो और अब वो एक स्टेप जो आपकी लाइफ में आएगा वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिस वजह से आप अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हो, लाइक कुछ भी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपका कंसंट्रेशन, उस पर फोकस आपका बहुत बढ़ने वाला है कि हाँ मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड हाउस में आती है यहाँ पे मनी, कार, ऑल द लग्जरियस चीज जो आपके लिए वैल्यूएबल है, आप जिसे वैल्यू देते हो। ठीक है, तो आपको क्या है उस पर आपको अब बहुत अच्छे से ध्यान देना। अभी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ मस्ती से जी रहे हो बिना किसी की सुनने समझने वाले, बट अब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ऐसा कुछ मोड़ ऐसा आएगा, आपके लाइफ में ऐसा कुछ चेंज आएगा क्योंकि शायद ये आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ का डायरेक्शन हो सकता है एक सही वे में नहीं जा रहा है और आप भी शायद समझ रहे होंगे। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बेफिक्र कहीं अभी ये जो पर्सन अभी आप देख रहे हो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बेफिक्र हो, फ्रीडमली जी रहे हो, लेकिन नहीं, आपको भी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लाइक अभी स्टूडेंट के लिए, उनके लिए क्या वैल्यूएबल है, उनके लिए स्टडीज़ वैल्यूएबल है। ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहा है उसके लिए क्या वैल्यूएबल है, फाइनेंस, कार। ठीक है, कोई अगर लड़की देख रहा है शादी के लिए, या फिर कोई लड़की है जो लड़का देख रही है शादी के लिए, उसके लिए भी क्या वैल्यूएबल है, ये कोई पर्सन होना चाहिए जिससे मेरी शादी हो जाए, बाकी की मेरी जो जीवन है वो एक बेहतर तरीके से बीते। ठीक है, तो उसके लिए क्या वैल्यूएबल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान, कुछ लोगों को अलग अलग, सबके लिए वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, किसी के लिए कुछ वैल्यूएबल है, किसी के लिए कुछ वैल्यूएबल है। तो हर स्टेज पे से हमें बनाया गया है, तो हमारे लिए हर स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होती है चीज़ें। ठीक है, अगर शिक्षा पूरी हो गई है, स्टडीज़ पूरी हो गई है, देन फिर आता है कि कोई जॉब होनी चाहिए, जॉब हो गई उसके बाद शादी होनी चाहिए, एक पार्टनर होना चाहिए सही से, जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी बिता सके सही से। ठीक है, तो हर मोड पे हमारे जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, मतलब हमारी वैल्यूज हैं वो बदल जाती हैं कि हाँ, मतलब प्रायोरिटीज़ कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो प्रायोरिटीज़ क्या है वो बदल जाती हैं, तब हमें कुछ और चाहिए होता है, तब हमें कुछ और चाहिए होता है। बट अभी क्या है, अभी आप जिस स्टेज पे हो आप बेहतर जानते हो अभी आप किस स्टेज पे हो, कि सारे एज के लोग दिखते हैं ऐसे। तो अभी आप जिस स्टेज पे हो शायद अभी आप फोकस नहीं कर रहे हो उस चीज़ पे जो आपको अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप कहीं ना कहीं बहुत मस्ती में जी रहे हो, बहुत बिना किसी की परवाह किए जी रहे हो, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आने वाला है। आने वाले समय में आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे और वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है। शायद आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अपना टाइम शायद आप थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिल रहा है। चलिए आपके टेक्स्ट से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पोस्टपोन, क्लिंजिंग टू द पास, और कोई चीज़ आप पोस्टपोन कर रहे हो। मेन प्रॉब्लम यही है कि कोई चीज़ आप पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एंड देन फिर वो बाद आता ही नहीं है। ठीक है, जो कि क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप में से काफ़ी लोग, मुझे लगता है कि अपने उस काम पे ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो पास्ट में अटके हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग पास्ट की चीज़ों की वजह से ही अटके हुए हैं और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे अभी जिस चीज़ पे उनको फोकस करना चाहिए उस पर फोकस नहीं है, पास्ट में वो जी रहे हैं। तो आप में से काफ़ी लोग पास्ट में जी रहे हैं, कुछ लोग चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हैं जो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो अभी आपसे इसीलिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल वालों को जगाया जा रहा है कि उठो, जागो। ठीक है, अभी आपको किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है जो आपके लिए अभी वैल्यूएबल है। ठीक है, और देख लेते हैं कार्ड आपके लिए क्या आता है। अंडरस्टैंडिंग,
मुझे लगता है कुछ लोग के लिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, कुछ लोग के लाइफ में मुझे लगता है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी है। वैल्यूएबल थिंग इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूएबल थिंग मुझे अंडरस्टैंडिंग लग रही है, और अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में यहाँ पे कमी नजर आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें एक स्टेप जब आप आगे बढ़ोगे तो ये चीजें खुद ब खुद अपने आप सेट होने वाली, मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग कमी है तो वो बढ़ने वाली है, ठीक है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होने वाली है। चलिए और ले लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड। पेशेंस, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग इस वजह से भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी है। जिनके अंदर पेशेंस की कमी नहीं होती, मतलब उन्हें पता उन्हें क्या करना है, तो वो कहीं ना कहीं जितना भी टाइम लगे उसे करते रहते, कोई चीज़ पोस्टपोन नहीं करते हैं। बहाना टाल मटोल करना ही नहीं है, ठीक है। तो पेशेंस रख के चलिए, जो हो रहा है उसे मतलब उसे करते रहिए। हर काम को करने के लिए अगर आपको कोई गोल भी अचीव करना है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो पेशेंस रख के आप वो काम करते रहिए, लगातार लगातार करते रहिए, तब जाके वो चीज आप अचीव करते हो। अगर आप सोचो कि नहीं चलो, जैसे कि अगर स्टूडेंट लाइफ को देखें, अगर वो कहे कि एग्जाम आएगा, चलो ठीक है अभी तो एग्जाम जब आएगा तब पढ़ लेंगे, अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। क्योंकि पेशेंस नहीं है, सोचते तभी करेंगे, अभी कुछ और कर लेते हैं, चलो। यही कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस अगर इंसान के अंदर हो, पेशेंस मेंटेन करके थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करते करते अपने गोल तक पहुंच जाएगा। ये तो बहुत बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो पेशेंस की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप मुझे लगता है बहुत ज्यादा सोचते भी हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, तभी आप में से काफी लोग पास में फंसे रह जाते हैं। और आप लोग को काफी सोचते हो, तो आप लोग सोचते हो कि मेरे पास इतना कुछ करने के लिए, ठीक है अभी इस काम को पोस्टपोन कर देते हैं, अभी इस काम को पोस्टपोन कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है। तो काफी लोग चीजों को पोस्टपोन भी करते रहते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको इस पे वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे टुगेदरनेस, मतलब सब साथ में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो साथ में आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जो जो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ओके। वी आर द वर्ल्ड, मुझे यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है कि शायद जब ये सारी चीजें जो अभी पैंडेमिक की चल रही है, ठीक है, ये जब बहुत काफी हद तक सही हो जाएगी, ठीक है। जब आप लोगों से मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे यार मैंने तो काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। काफी लोग तो ऐसे हैं जो जब मैं टाइम वेस्ट करता तब शायद वो लोग मेहनत कर रहे थे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये मैसेज मिला मुझे, ऐसा लग रहा है कि जब आप लोगों से मिलोगे तो आपको फील होगा इसने इतना कुछ कर लिया, इसने ये सब सीख लिया जब इसे समय मिला, और मैंने क्या किया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उस जो टाइम मुझे मिला था वो मैंने उससे से यूटिलाइज नहीं किया, जिस पर मुझे फोकस करना चाहिए था, शायद मेरा उस पर फोकस ही नहीं था, ठीक है। नहीं तो शायद अब तक मेरा अचीव हो जाता, अचीव कर लेता, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। तो देर मत कीजिए, अपने समय खोइए मत, पास्ट में है कि या फिर कोई चीजों को पोस्टपोन करके, इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको एक स्टेप आगे लेने को कहा जा रहा है, इन सिंपल वे आपको एक स्टेप लाइफ में आगे लेने की बात कही जा रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये था मैसेज पाइल 3 के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।